नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन में। ये खासकर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अभी रिसेंटली आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स नहीं हो पाया और वो आगे जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और खासकर ये उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आज हम बात करेंगे कि यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कौन सी जॉब है और इसके साथ वो किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसके लिए एमबीए रिक्वायरमेंट है। और अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करें तो इसके लिए भी आपका रेलेवेंट डिग्री यहां पर आई थिंक सो पीजी रिक्वायरमेंट होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और अकाउंटेंट की बात करें तो बीकॉम रिक्वायरमेंट है। सुपरिटेंडेंट में भी आप लोग अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन यहां पर जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, ये तीनों ही जो आपकी हैं, ये और ये, इन तीनों में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बॉटनी, बीएससी जियोलॉजी और बीएससी बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कितनी है, 81 ये है, 10 ये है, 2 ये है। आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, तीनों एक साथ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन तीनों के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका सेम होने वाला है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके कल से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 14-12 से। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अभी तक एग्जाम डेट के बारे में आपका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। आगे आने वाले टाइम में जब भी आएगा या फिर इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो बता दिया जाएगा। 12/1 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 12 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या डिमांड किया गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन यहां पर ये प्रेजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि डिग्री आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इन किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका यहां पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी देख सकते हो। और आपकी जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी आपने देखा होगा, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि जिसका मास्टर्स है यहां पर तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस आने वाला है और उसके साथ में आपका रेलेवेंट पार्ट ही पूछा जाएगा, तो वो अब यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है इसके अंदर सुपरिटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर वही सेम डिग्री है जो यहां पर आपकी डिमांड की गई है। तो आप लोग देख सकते हो कि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है कि आपका यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, वो तीनों के अंदर ही क्या है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि ना तो इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू है और ना ही इसमें प्री और मेंस का चक्कर है, केवल एक टेस्ट होगा। एक टेस्ट में अगर आपका नंबर अच्छे आते हैं, आप हाई स्कोर ग्रैब करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ में नेक्स्ट पार्ट आपका है कि इसके अंदर आपका एग्जाम के अंदर रहने क्या वाला है। तो सिलेबस क्या क्या होगा, तो यहां आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो देखो, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपका ऑलरेडी यहां पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिन बच्चों ने भी काफी मेहनत की थी आईबीपीएस एएफओ के अंदर, उन बच्चों के लिए ये काफी अच्छा पार्ट है, जो कि यहां पर 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन का एक ही नंबर होने वाला है। प्लस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका फोर्थ जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन। और यहां अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आते हैं। केवल इंग्लिश आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगी। प्रोफेशनल नॉलेज, ये पार्ट आपका, इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो ये जो 65 क्वेश्चन है ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड भी करने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़ा पार्ट है। आप लोग इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो अच्छे से कर चुके हैं, वही पार्ट यहां पर पूछ लिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, अच्छा एक चीज और बता दूं कि इन सभी के लिए टाइम आपका सेपरेटली एलोकेटेड है, जो कि हम लोग आईबीपीएस एएफओ प्री के अंदर देखते हैं। उसी प्रकार से यहां पर आपको सेपरेट टाइम में ही करना पड़ेगा। तो 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आपके
आपके जनरल अवेयरनेस के 35 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन, 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन और 35 मिनट में 40 क्वेश्चन, और ये 65 क्वेश्चन आपको 50 मिनट में करने हैं। और अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो ये प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है, इसमें क्या सिलेबस आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिक एग्रीकल्चर जो आपके 20 नंबर की रहेगी, फिक्स है, इसमें कोई आपका अलग नहीं रहेगा। बॉटनी की बात करें तो 10 नंबर रहने वाले हैं, जियोलॉजी की बात करें तो 20 नंबर, केमिस्ट्री की बात करें तो 10 नंबर, और फिजिक्स की बात करें तो यहां पर 5 नंबर। यानी कि जो टोटल आपके 65 मार्क्स यहां पर हैं, या 65 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो इस प्रकार से है 20, 30 और 50, 60 और 65। यानी कि 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे, 10 क्वेश्चन यहां पर या 10 नंबर आपके बॉटनी के होंगे, और जियोलॉजी के भी 20 होंगे, केमिस्ट्री के भी यहां पर 10 होंगे, और फिजिक्स के भी यहां पर 5 होंगे। तो ये इनका आपका एक डिटेल्ड सिलेबस है जिसको आपको लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रॉप प्रोटेक्शन आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है एएफओ की तैयारी की थी तो इसको पढ़ा हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम यहां पर बॉटनी की बात करें तो इसमें सेल बायोलॉजी। अब देखो ये मैक्सिमम पार्ट ऐसा है जो आप लोग यहां पर ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर पढ़ते हो, तो इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ये जो आपका है सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है ये आप लोग पढ़ते हो, सर्कुलेशन और मोटिवेशन का मूवमेंट का जो पार्ट है ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो यहां पर आपके इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी, ये हम लोग पूरा आपकी एग्रीकल्चर जो एंटोमोलॉजी है उसके अंदर पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी और वेरिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोरेज एंड पब्लिक हेल्थ, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, इंसेक्टिसाइड, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं आपके एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के अंदर। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका काफी हद तक पार्ट आपने पढ़ा हुआ है और उसी के रेलेवेंट आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। और फिर आती है फिजिक्स यहां पर 5 नंबर की, जिसके अंदर मोशन आपका फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, थर्मोडायनेमिक्स और आपका मेजरमेंट। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 10वीं क्लास या 11वीं क्लास तक का जो पार्ट आपका सिलेबस का एनसीईआरटी का है, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर देते हो तो उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है जो पिछले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए या पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज किया जाए। तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और इसकी तैयारी आप लोग करोगे तो आपकी एफसीआई की इक्विवेलेंट तैयारी होने वाली है। तो यहां पर आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है कि आने वाले टाइम में जैसे ही एफसीआई की वैकेंसी आएगी तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी और आप आराम से उस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो यहां पर सबसे अच्छा मौका है, इस मौके को मत छोड़िए। जिन बच्चों का एएफओ नहीं हो पाया या फिर उन केसेस में नहीं कर पाए, तो अभी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और ये सीधी सी बात है कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपके पास अभी मौका है, 100% हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए और इस वैकेंसी को आप लोग ग्रैब कर लीजिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, एक ही बात बोलता हूं कि आपके पर्सनल मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं भी हो, किसी के साथ भी जुड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप लोगों ने स्टडी को कितना टाइम दिया था, कितना अच्छे से उसको कवर करने की कोशिश की थी। तो आज के लिए इतना ही है। आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हो इस प्रिपरेशन के लिए तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। आप कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।